नौशहरा के मदरसा अकोड़ा खटक में खुदकुश धमाका। JUI सीन सरबराह मौलाना हामिदुल हक समेत 4 अफराद शहीद, 15 जख्मी हो गए। दहशतगर्दों ने मस्जिद की उस गुजरगाह को निशाना बनाया जहां से मौलाना हामिदुल हक घर जाते थे। इब्तिदाई तफ्तीश में धमाका खुदकुश हमला करार। पुलिस की भारी नफरी ने जाए वारदात को घेरे में ले लिया। नौशहरा के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की अकोड़ा खटक जामिया मस्जिद में खुदकुश धमाके की मजम्मत। कीमती जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बुज़दिलाना और मज़मूम कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म को पस्त नहीं कर सकती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, नमाज जुम्मा के बाद बम धमाका खुली दहशतगर्दी है। पूरी कौम यकसू और मुत्तहिद है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शहदा के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मजीद 5 जजेस का इजाफा। जुडिशल कमीशन की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के जजेस की तादाद बढ़कर 13 हो गई। जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम खान और जस्टिस सलाहुद्दीन पवर आईनी बेंच का हिस्सा बन गए। जस्टिस मुनीब, जस्टिस मंसूर और 2 PTI अरकान की मुखालिफत। PTI का आईनी बेंच में जजेस शामिल करने के लिए तरीकाकार तय करने का मुतालबा। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, आईनी बेंच में कौन से जजेस हों ये इख्तियार सरबराह आईनी बेंच के पास नहीं होना चाहिए। नए जजेस की आईनी बेंचेस में शमूलियत की मुखालिफत करने वाले 4 मेंबरान ने सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को आईनी बेंच में शामिल करने की राय दी। पीपल्स पार्टी को इत्तेहादी हुकूमत में मुआहिदे पर अमल न होने का शिकवा। मफाहमत के बादशाह ने लाहौर में डेरे डाल दिए। सदर आसिफ अली जरदारी की आज मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। जराये के मुताबिक मुलाकात में पीपल्स पार्टी को पंजाब में दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान और चीन एक दूसरे के मिसाली दोस्त हैं। खलाई शोबे में ताउन का समझौता भी इसका आकाश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सुपारको और चीन के दरमियान मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए कोशा है। CPEC का तरक्की में अहम किरदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नए विफाकी वज़राए मुमलिकत, मुशीरों और विफाकी काबीना के अरकान की मुलाकात। मुल्की मुआशी सूरत हाल और सियासी उमूर पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा, 1 साल के अरसे में महंगाई में खातिर ख्वाह कमी और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। मुआशी बेहतरी के लिए अनथक मेहनत जारी रखेंगे। तमाम विफाकी वज़रा और काबीना के दीगर अरकान की कारकर्दगी का खुद जायजा लूंगा। हुकूमत के पास मुल्क की भलाई के लिए कोई प्लान नहीं है। गुज़श्ता रोज काबीना में वजीरों का एक झुरमुट शामिल किया गया। ऐसे लोगों को नवाजा गया जिन्होंने अपने ज़मीर को बेचा। PTI रहनुमा शिबली फराज के इल्जामात। वज़ीर आला पंजाब का नौजवानों को फनी तालीम की फराहमी के लिए अहम इकदाम। टेक्निकल और वोकेशनल इदारों की ऑनलाइन पोर्टल रजिस्ट्रेशन का आगाज कल होगा। 3 साला DAE कोर्सेज की रियायती फीस में मुकम्मल दौरानिए के लिए रजिस्ट्रेशन होगी। पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पर तमाम मंजूरशुदा इदारों की तफसील मौजूद। मरियम नवाज कहती हैं, नौजवान मुल्क का कीमती असासा हैं, उन्हें हुनरमंद बनाकर पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर गैर कानूनी शिकार के खिलाफ 0 टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद जारी। सरगोदा वाइल्ड लाइफ स्क्वाड का चिन्योट के करीब कामयाब ऑपरेशन। रीछ को गैर कानूनी शिकार से बचाकर तहवील में ले लिया गया। अदालत का रीछ इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के हवाले करने का हुक्म। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब की वाइल्ड लाइफ स्क्वाड को शाबाश। कहा, हयातियाती तनू और माहौलियाती तवाज़ुन के लिए जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ नागुज़ीर है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हैं, उन्होंने पूरे किए हैं और ये उन्हीं के क्रेडिट में जाएंगे। अब ये खंबा जितना मर्जी नोचते रहे,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चूंकि हकायक चेंज नहीं हो सकते। आज इलेक्ट्रिक बसें लाहौर में चलते हुए लोग दिख रहे हैं, आज लोगों को घरों पे अद्वियात मिल रही हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में मिसाली तरक्याती काम कराए। मुखालिफिन को पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर शदीद तकलीफ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा PTI दौर में मुख्तलिफ स्कैंडल्स की भरमार थी। गुज़ार हुकूमत ने पंजाब के अवाम के लिए कुछ नहीं किया, वो सिर्फ मुखालिफिन पर मुकदमात बनाते रहे। We do need people to do research. उसमें भी please get your civil servants, the brighter ones. And देखिए वो होना ये चाहिए कि जो the brighter ones, when they are chosen to come to the research wing, they know they are the best of the best. And then in future, they should be given better postings. दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है। जदीद टेक्नोलॉजी से तरक्की की नई राहें खुली हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा टेक्नोलॉजी ने दुनिया में इनकलाब बर्पा किया, हमें हुनर और तरबियत पर तवज्जो देने की जरूरत है। सिंध हुकूमत IT के मंसूबों पर काम कर रही है। हमारे मुल्क के लिए कोई गलत खबर देता है तो उसके लिए फेक न्यूज वाले को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। पाकिस्तान में हालात कदरन बहुत बेहतर हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही है। हमने सब ने मिलकर अपना अपना रोल प्ले करना है। हमारे मुल्क में सरमायाकारी को भी फरोग दें, हुकूमतें और सरमायाकार मिलकर ऐसे प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम करें जिससे अवाम को सहूलियात हों। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नजर आ रहा है। गुमराह कुन खबरें फैलाने वालों के खिलाफ पैका एक्ट के तहत सख्त एक्शन होगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने खबरदार कर दिया। स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए लोगों का एतमाद बढ़ रहा है, हुकूमतें और सरमायाकार मिलकर काम करें। जल्द ई-टैक्सी प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। खवातीन को मुफ्त पिंक स्कूटर्स और पिंक हेलमेट देंगे। सानिया 9 मई पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरखास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने PTI को मजीद दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत दे दी। आपने दरखास्त में लिखा है 9 मई को दर्जनों लोग मारे गए, लेकिन किसी का डेथ सर्टिफिकेट दरखास्त के साथ नहीं लगाया गया। किस कानून के तहत जुडिशल कमीशन बनाया जाए? दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदुखेल का सवाल, इंक्वायरी जुडिशल कमीशन करेगा तो अमवात का पता चलेगा। एडवोकेट हामिद खान का जवाब। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी 9 मई के 5 मुकदमात में कसूरवार करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की फवाद चौधरी की उबूरी जमानतों पर समाअत। पुलिस ने मुलजिम की तफ्तीशी रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। चकवाल के करीब मोटरवे पर खौफनाक हादसा। कराची से सवार जाने वाली बस खाई में जा गिरी। 8 अफराद जाँ बहक, 15 से ज्यादा जख्मी हो गए। मोटरवे पुलिस और रेस्क्यू अमले की जाए हादसा पर इमदादी कार्रवाइयां। लाशों और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बलूचिस्तान के जिला वाशक में 3 गाड़ियों में तसादुम। गाड़ियों में आग लगने से 5 मुसाफिर जिंदा जल गए। जाँ बहक अफराद की लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल। कराची में हैवी ट्रैफिक से जानलेवा हादसा ना थम सके। गुलशन इकबाल में सफारी पार्क के करीब वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल को कुचल डाला। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान जाँ बहक। शहरियों ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। फैसलाबाद के नवाही इलाके में तहरे कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। नामालूम मुलजिमान ने घर में घुसकर मां और 2 कमसिन बेटियों को तेज धार आले से कत्ल कर दिया। RPO ने वासिल का नोटिस ले लिया। मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी यकीनी बनाने का हुक्म। कराची में बोर्ड बेसन के करीब मुसल्लह अफराद की शहरी पर तशद्दुद का केस। पुलिस ने मुलजिम शाहजेन मरी के 5 गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान जदीद हथियार बरामद। वाक़े के बाद शाहजेन मरी बलूचिस्तान फरार हो गया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए बलूचिस्तान हुकूमत से राब्ता। रमजानुल मुबारक का पहला रोजा कल होगा या परसों? मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास कुछ देर बाद पेशावर में होगा।
मौलाना अब्दुल कबीर आजाद सदारत करेंगे। इजलास में उलमा के अलावा सुपारको और महकमा मौसमियात के हुकाम भी शरीक होंगे। ट्रंप का अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा वापस लेने का फैसला। 2021 में अफगानिस्तान से नाकिस अमरीकी इनकला की तहकीकात का भी ऐलान। कहा, अफगानिस्तान से अमरीकी इनकला के दौरान अरबों डॉलर्स का असलहा और फौजी साजो सामान वहीं छोड़ दिया गया। अमरीका को बगराम एयरबेस पर अपना कंट्रोल बरकरार रखना चाहिए था। हमास और इसराइल के दरमियान गजा में जंगबंदी मुआहदे के अगले मरहले में मुज़ाकरात शुरू। गजा की पट्टी में इंसानी इमदाद की तरसील बढ़ाने के तरीकों पर गौर। तमाम कैदियों की वापसी और इसराइली फौजियों का मुकम्मल इनक़िला शामिल। तीसरे मरहले में हलाक कैदियों की बाकियात वापस की जाएंगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दिलचस्प मुकाबले जारी। अफगानिस्तान का ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 274 रन का हदफ। सिद्दीकुल्लाह ने सबसे ज्यादा 85 रन बनाए। अजमतुल्लाह उमरजई ने 67 रन का इजाफा किया। आज की फातिह टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। चैंपियंस ट्रॉफी में नाकिस कारकर्दगी की वजह से ड्रॉप होने का खदशा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सीनियर खिलाड़ियों की अगली सीरीज में ब्रेक लेने के लिए मुशावरत। कुछ खिलाड़ियों के दौरा न्यूजीलैंड से दस्तबरदार होने का इम्कान। न्यूजीलैंड में सीरीज 16 मार्च से 5 अप्रैल तक खेली जाएगी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। ओकाड़ा, हाफिजाबाद, मंशनाबाद, जहानिया, चीचा, वतनी और बिहाड़ी में वक्फे से बारिश। मौसम दोबारा सर्द हो गया। पीडीएमए ने पंजाब में बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स फाल करने की हिदायत। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।